हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश पेडागोजी की सेकंड क्लास करें। तो दोस्तों, ये क्लास है वो हर एक टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे रीट, सी टेट, एस टेट, पी टेट, यूपी टेट। दोस्तों, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हो, चाहे लेवल 2 का दे रहे हो, चाहे लेवल 3 का यानी पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर, टेट एग्ज़ाम के अंदर जो इंग्लिश पेडागोजी वो आती है दोस्तों। तो आज ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सेकेंड क्लास है दोस्तों। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, उसको भी आप देख लेना। तो दोस्तों, हम हर एक जो चीज़ है वो बड़ी बारीकी से करेंगे दोस्तों। हर एक टॉपिक बड़ी बारीकी से, इतनी बारीकी से करेंगे कि आपका जो एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, रीट के, सी टेट के, वो हम क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास। आज करेंगे दोस्तों हम लिसनिंग स्किल। तो लैंग्वेज इन्वॉल्व्स फोर बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर चार जो बेसिक स्किल है वो शामिल की जाती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट के अंदर कि लैंग्वेज के अंदर कितनी बेसिक स्किल्स होती हैं। चार होती है। और कौन कौन सी होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है दोस्तों। पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि जो लैंग्वेज उसकी कितनी बेसिक स्किल्स होती है और वो स्किल्स कौन कौन सी हैं। और क्रम वाइज भी पूछ सकता है दोस्तों एग्जामिनर। जैसे कि सबसे पहले लिसनिंग स्किल, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग। यानी जो बच्चा वो सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। उसके बाद दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल, कि लिसनिंग स्किल के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट दोस्तों, लिसनिंग स्किल इनेबल द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड। जो लिसनिंग स्किल है वो बच्चे को इंग्लिश का भाषण पहचानने में सक्षम बनाती है। कि लिसनिंग स्किल के माध्यम से बच्चे इंग्लिश स्पीच साउंड को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। यह है भाषा को सीखने में अच्छा आधार प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों, टू मेक स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव, क्या यह स्पीकिंग स्किल को प्रभावशाली बनाता है। किस तरह बनाता है दोस्तों? क्योंकि अगर कोई भी जो बच्चा है, आप पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो और जो बच्चा है वो सुन रहा है, अगर बच्चा प्रभावशाली यानी सही ढंग से सुनेगा, अच्छी तरह सुन रहा है, तो अच्छी तरह बोल पाएगा। यानी अगर अच्छी तरह बच्चा सुनेगा तभी वो अच्छी तरह बोल पाएगा। जो लिसनिंग स्किल है और जो स्पीकिंग स्किल दोस्तों, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है दोनों। इसलिए जो लिसनिंग स्किल है वो स्पीकिंग स्किल को इफेक्टिव बनाती है। उसके बाद है दोस्तों, टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या है? टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके माध्यम से जो बच्चे वो व्याकरण के नियम की क्या जो संरचना है उसको समझते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, कि लिसनिंग स्किल के अंदर क्या समस्याएं आती है। पहली समस्या दोस्तों, दे फेल टू सस्टेन इंटरेस्ट इन लिसनिंग। क्या भी
सुनने में रुचि बनाए रखने में क्या है, असफल होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, दे फेल टू अंडरस्टैंड अनफेमिलियर प्रोनाउंसिएशंस। क्या है, वो अपरिचित जो उच्चारण है, अनफेमिलियर होता है दोस्तों, अपरिचित यानी जो कोई भी जो नया जो शब्द आता है उसका आप उच्चारण कर रहे हो तो बच्चे उस चीज को समझने में क्या है, परेशान होते हैं, काफी कठिनाई आती है उन्हें। तो इस चीज में भी क्या है, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। दे फेल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेन स्पोकन फास्ट। कि जब आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो दोस्तों, अगर आप बच्चों को इतने फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हो कि बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं कि आप अगर क्लास के अंदर पढ़ाते हो तो इतनी तेज भी नहीं पढ़ाना चाहिए और इतना धीमा भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को समझ ना आए। हमें नॉर्मल वे के अंदर पढ़ाना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं बच्चे उसको बड़े इजी तरीके से समझ सके। उसके बाद दोस्तों, कंडीशन ऑफ लिसनिंग स्किल, कि लिसनिंग स्किल की क्या कंडीशंस है। पहला दोस्तों, द स्पीच साउंड हैव सम मीनिंग, यानी जो भाषण है वो क्या है, अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी आप जो भी बोल रहे हो क्लास के अंदर उसका एक स्टिक अर्थ निकलना चाहिए। यानी आप कुछ भी बोल रहे हो उसका कोई स्टिक अर्थ नहीं निकलता हो, यानी आप जो भी क्लास के अंदर बोल रहे हो उसका एक स्टिक अर्थ निकलना चाहिए, भाषण वो अर्थपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों, द साउंड शुड बी सपोर्टेड बाय द एक्शंस, जो ध्वनि हो क्या है, कार्यों द्वारा समर्थित की जानी चाहिए। यानी आप जो पढ़ा रहे हो बोल रहे हो उसको क्या है, क्रियाकलाप द्वारा भी किया जाना चाहिए। जैसे कि आप जल प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा रहे हो कि जो जल प्रदूषण वो कैसे होता है, तो आपको कुछ एक्टिविटी भी करके दिखानी चाहिए ताकि जो बच्चे उसको इजी वे के अंदर सीख सके, आसानी से सीख सके। उसके बाद है दोस्तों, द लिसनर शुड बी अटेंटिव, यानी जो सुनने वाला है, जो बच्चा है, उसका जो ध्यान है वो बोलने वाले के ऊपर होना चाहिए। यानी जो अध्यापक वो क्या बोल रहा है उसको क्या है, ध्यान उसका सुनने में होना चाहिए। यानी उसका जो ध्यान है वो कैसा होना चाहिए, चौकस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, द ऑडियो सेंस ऑफ ए पर्सन शुड बी नॉर्मल, द ऑडियो सेंस ऑफ ए पर्सन शुड बी नॉर्मल, यानी जो ऑडियो सेंस क्या होता है दोस्तों, यानी जो बच्चों को समझा रहे हैं वो क्या है, एक नॉर्मल वे के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चों को इससे समझा रहे हैं कि हम बच्चों को उलझन के अंदर डाल दें, उस चीज़ को बच्चे समझ ही ना पाए। इसलिए हमें क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन वाला जो बटन है वो जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी दोस्तों वो आप तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों, इसका जो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों, इसके लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सर्च करोगे स्टडी विद AK क्लासेस 98, उसके अंदर दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो डाल दिया जाएगा दोस्तों। हम जितनी भी क्लास करेंगे दोस्तों उसका जो पीडीएफ है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। और जितने भी हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे, जितने भी 400-500 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उतने भी सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर से ना आए। हर एक क्वेश्चन है दोस्तों बड़ी अच्छी तरह से करेंगे दोस्तों। और उसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो एक बार फिर से बता रहा हूँ, अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विद AK क्लासेस 98, उसके ऊपर दोस्तों आपको जो पीडीएफ वो मिल जाएगा दोस्तों। जय हिंद।